सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वं देवीमयं च अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 1 ये हम लोग आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पंचदशी का विवेक प्रकरण ये 3 भागों में है। पंचदशी का विवेक प्रकरण, इसका पहला अध्याय, इसका शीर्षक है प्रत्यक्ष तत्व विवेक। क्या है? प्रत्यक्ष तत्व विवेक, उसका मंगलाचरण। किसी भी ग्रंथ को रचते समय इसके ग्रंथकार श्री विद्यारण्य स्वामी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ करने के पूर्व 2 श्लोकों में परमात्मा स्वरूप गुरु की वंदना की। इसे मंगलाचरण कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रंथ का निर्विघ्न समाप्त होना और अध्ययन करने वालों के लिए कल्याणकारी होना है। ये शिष्ट जन परंपरा कही जाती है। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मसे सविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणे विलास सहित महामोह रूपी ग्राह का ग्रास कर जाना ही जिसका मुख्य काम। विलास सहित महामोह रूपी ग्राह का ग्रास कर जाना ही जिसका मुख्य काम है। ऐसे शंकरानंद गुरु पादाम्बुजों को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री विद्यानंद स्वामी के गुरु हैं श्री शंकरानंद महाराज। उनका स्मरण कर और उनके चरण कमलों की वंदना कर ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। गुरु वंदना में उनकी महिमा भी गाई गई है, साथ ही उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की गई है। इससे यह सूचित होता है गुरु का मुख्य कार्य शिष्य के मोह का नाश करना है और शिष्य को इसका अधिकारी बनने के लिए गुरु चरणों में दृढ़ भक्ति रखनी चाहिए। कोई भी विद्या गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। वेदांत ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ही अज्ञान नष्ट होकर हृदय से शुद्ध ज्ञान आनंद का प्रकाश होता है। इसलिए अध्यात्म विद्या के जिज्ञासु शिष्य को अपने गुरु में ईश्वर भाव रखकर भक्ति करनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस महात्मा के हृदय में परमात्मा के प्रति परम भक्ति हो और वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो, ऐसा महात्मा जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति परम भक्ति हो और वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो, उसे शास्त्र में कहे गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप अर्थ श्रुति में कथित वचनों का अर्थ प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय। श्रुतियाँ आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कराती है। गुरु कृपा से ये ज्ञान हृदय में ही प्रकट होता है और जितना ज्ञान प्रकट होता जाता है उतने ही दोष समाप्त होते हैं। दोषों की समाप्त होने पर ही ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए श्रुतियों ने स्वयं इस बात पर बल दिया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य गुरु की सेवा करने वाले को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होने पर गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित् पाणिः
तत्राधिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् अर्थात जिज्ञासु को हाथ में संविदा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चरण में जाना चाहिए। इस श्रुति वचन में सद्गुरु के लक्षण भी बताए हैं। जो वस्तु जिसके पास होती है वो वस्तु उसी से मिल सकती है। दरिद्री मनुष्य धर्मान से ही धन प्राप्त कर सकता है। बंधे हुए मनुष्य को वही छुड़ा सकता है जो स्वयं छूटा हो। यदि दो व्यक्ति दो खंभों में रस्सी से बंधे हों तो वे मुक्त होने में एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। बंधा हुआ व्यक्ति बंधे हुए को नहीं छुड़ा सकता, वो समझ ही नहीं सकता। उनके अतिरिक्त जब कोई तीसरा मुक्त मनुष्य उनके पास आए, उन पर कृपा करे तभी वे मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरु होने का वही अधिकारी है जो स्वयं मोह मुक्त हो। जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो वही दूसरे को उसका अध्ययन करने में सहायता कर सकता है। मुंडक और कठोपनिषद में बंधे हुए मनुष्य का दृष्टांत देकर यह श्लोक कहा गया। अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना तन्द्रव्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक उसी प्रकार ठोकरें खाते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसका ज्ञान नेत्र खुले हो, अर्थात जो ज्ञानी हो। और ज्ञानी होने का लक्षण क्या है? मोह से मुक्त होना। जो स्वयं मोह से मुक्त होकर आत्मानंद में ही रमण करते हो। श्री शंकरानंद जी महाराज इनके ऐसे ही गुरु हैं। उनके चरण कमलों की कृपा से मोह और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख आदि सब मिट जाते हैं। विद्यारण्य स्वामी को इसका व्यक्तिगत अनुभव है। संसार सागर में जल में कमल भी उत्पन्न होते हैं और मगर भी उत्पन्न होते हैं। मगर सभी जल जंतुओं को खा जाते हैं किंतु कमल को नहीं खाता। कमल जल में रहते हुए भी उससे असंगी रहता है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य दोनों संसार में बड़े प्रतीत होते हैं किंतु शिष्य तो मछली बनकर मोह रूपी मगर के मुख में दब जाता है, लेकिन गुरु कमल बनकर जल के ऊपर खिला और प्रसन्न रहता है। वो अपनी सुगंध और शोभा सबोर विकीर्ण करता है। वो अपना आदर्श प्रस्तुत कर शिष्य को असंग और ज्ञानवान बनने की प्रेरणा देता है। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रह जैसे भयंकर मोह को अति कोमल चरण कमल भी ग्रस जाने में समर्थ है। तात्पर्य है इस भयंकर क्रूर संसार पर विजय पाने के लिए उससे भी अधिक दुर्धर्ष बनने की न आवश्यकता है न उचित है। कोमल सात्विक भाव अर्जित करना चाहिए, जिससे दया क्षमा भक्ति के द्वारा ही उस पर विजय पाई जा सकती है। एक छोटे अज्ञान को नष्ट करने के लिए एक बड़ा ज्ञान कभी समर्थ नहीं होता। अज्ञान को ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। कमल और ग्रह के रूपक गुरु कृपा की महिमा भी सूचित करते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि भगवान शंकराचार्य ने अपने मंदमती शिष्य तोटक को अपनी कृपा से ज्ञानवान बना दिया। अन्य शिष्य जिसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे वो तोटक छंद का रचयिता बन गया। उसके मुख से सहसा श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सुनकर सभी लोग आश्चर्य में रह गए। अतः गुरु कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। इस श्लोक की रचना इतनी कुशलता से हुई कि इसके द्वारा ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय भी सूचित हो जाता है। ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में ग्रंथकार अपनी कृत के विषय में 4 सूचनाएं देते हैं। उन्हें अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। विषय संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। इन चारों का संबंध ही अनुबंध कहलाता है। विषय संबंध
विषय का क्या संबंध है, उसका प्रयोजन क्या है और उस विषय के अधिकारी कौन। वेदांत ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय आत्मा और ब्रह्म की एकता होती है। इस श्लोक में शंकर ब्रह्म है और आनंद आत्मा है, दोनों की एकता शंकरानंद है। विषय और ग्रंथ का संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। ग्रंथ का प्रयोजन उसकी रचना का उद्देश्य होता है। महामोह का नाश और आत्मज्ञान के द्वारा परमानंद की प्राप्ति कराना ही इसका प्रयोजन सूचित होता है। अगर ऐसा कहो इस प्रयोजन से तो पहले ही अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी, तो अगले श्लोक में कहेंगे सुख बोधाय अर्थात सरलता से आत्मज्ञान होना ही उसका विशेष प्रयोजन है। अधिकारी वही है जिसके हृदय में गुरु चरणों की भक्ति है। अंतिम दो प्रयोजनों का विस्तृत उल्लेख अगले श्लोक में किया जाएगा। तत्पादाम्बुरुद्वन्द्वा सेवा निर्मल चेतसाम सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। उन दोनों पाद पद्मों की सेवा से जिसका चित्त निर्मल हो, उन दोनों पाद पद्मों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल हो गया है, उन्हें सुख पूर्वक तत्व ज्ञान कराने के लिए इस विवेक की रचना की जा रही है। तत्पाद उन्हें श्री गुरुदेव महाराज के चरण जिनका उल्लेख पिछले श्लोक में हो चुका, वहाँ गुरु पादाम्बु जन्मने पद एक वचन में रखा गया था। व्याकरण के जातित्वादेद वचनम नियम से एक जाति की अनेक वस्तुओं के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ द्वंद्व कहकर गुरु के दोनों पदों की ओर ध्यान दिलाया गया है। ये दोनों चरण ज्ञान और वैराग्य है। उनकी सेवा करने से चित्त निर्मल होता है और आत्म सुख का अनुभव होता है। चित्त विषयों के मल से मलिन होता है। उन्हें साफ किए बिना उस पर आत्मज्ञान का रंग नहीं चढ़ सकता। विषयों में राग न रहने से चित्त निर्मल हो जाता है और उनमें परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाने से आनंद छा जाता है। विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुमुक्षत्व साधन चतुष्टय कहलाते हैं। इन गुणों से संपन्न पुरुष तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। अतः इन्हीं गुणों को अधिकारी पुरुष का लक्षण भी मानते हैं। नित्य और अनित्य वस्तु को पहचान करने वाली बुद्धि का नाम है। नित्य और अनित्य वस्तु की पहचान करने वाली बुद्धि का नाम विवेक है। विवेक में विषय सुख की अनित्यता समझकर उनका राग त्याग देना वैराग्य है। शम दम संपत्ति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। अध्यात्म पथ पर इन्हीं के बल पर प्रगति होती है, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं। कर्म बंधन और उससे प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु के दुखों को ये समझकर उससे छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा का नाम मुमुक्षा है। ऐसे चित्त शुद्ध अधिकारी को तत्वबोध कराने के लिए ग्रंथकार प्रत्येक तत्व विवेक नामक इस प्रकरण की रचना करते हैं। उपाधि रहित निर्मल शुद्ध वस्तु को तत्व कहते हैं। यहाँ तत्व का तात्पर्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। वही अपना सत्स्वरूप है। शरीर आदि उपाधियों से पृथक कर उसका अनुभव प्राप्त करना तत्व विवेक है। आत्म चेतना की नित्यता, जो आत्म चैतन्य है वो नित्य है। जीव का शुद्ध स्वरूप आत्मा है। सच्चिदानंद उसके लक्षण है। युक्ति और अनुभव के द्वारा इनका बोध कराने के लिए पहले आत्मा की सत्यता सिद्ध करते हैं। इस प्रक्रिया से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तास्तत्संविदैक रूप्यान्न विद्यते। स्पष्ट व्यवहार वाली, जहाँ हम स्पष्ट व्यवहार करते हैं, स्पष्ट व्यवहार वाली जागृत अवस्था में ज्ञान के विषयभूत शब्द स्पर्श आदि विषय अलग अलग धर्म वाले होने से वे एक दूसरे से अलग अलग है, किंतु उनसे पृथक रहने वाला उनका संवित एक रूप होने के कारण भेद वाला नहीं होता। जीव की 3 अवस्थाएं,
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जब शरीर में स्थित होकर इंद्रियों से बाह्य जगत का ज्ञान हो वो जागृत अवस्था है। जब इंद्रियां मन में लय हो जाती हैं और मन से विषयों का ज्ञान होता है तो उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। मन के भी 3 लीन होने पर जब विषयों का ज्ञान नहीं होता तो सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। पहले जागृत अवस्था में हो रहे ज्ञान का विचार करें। इस समय श्रोत, त्वक, नेत्र, जिह्वा, नासिका से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषयों का ज्ञान होता है। जगत की सभी वस्तुओं का ज्ञान इन्हीं 5 रूपों में होता है। विषयों के 5 रूप होने के कारण ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है, जैसे शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान आदि। किंतु शुद्ध ज्ञान एक है। वही एक ज्ञान शब्द ग्रहण करने पर शब्द ज्ञान है और स्पर्श ग्रहण करने पर वही स्पर्श ज्ञान है। हम अपने अनुभव से जानते हैं, हमारे एक ज्ञान में ही शब्द आदि विषय एक के बाद एक आते हैं। विषय बदलते रहते हैं किंतु उनको ग्रहण करने वाला एक ही रहता है। विषय के बदलने के साथ ज्ञान नहीं बदलता। जैसे 1 किलो बाट से 1 किलो गेहूं तौलने के बाद 1 किलो चीनी, फिर 1 किलो दाल तौलते हैं, तौली हुई वस्तु तो बदलती है किंतु 1 किलो का बाट जैसे का तैसा रहता है। वैसे ही एक ही ज्ञान से सब विषय जाने जाते हैं, विषयों के बदलने पर ज्ञान नहीं बदलता। इस प्रकार विषयों की अनेकता देखकर हम ये कह सकते हैं कि विषय तो विभक्त है, उनमें भेद है, किंतु ज्ञान अविभक्त है, उसमें भेद नहीं है। नाना रूप विषय ज्ञान की उपाधि है, जैसे घट, मठ आदि आकाश की उपाधियां हैं। एक अविभक्त आकाश की घट आकाश घट की उपाधि से घटाकाश, मठ की उपाधि से मठाकाश कहलाता है। इसी प्रकार एक ही अभिव्यक्त ज्ञान शब्द की उपाधि से शब्द ज्ञान और रूप की उपाधि से रूप ज्ञान समझा जाता है। तात्पर्य है जागृत अवस्था में विषयों का अनुभव करते समय विषयों को अनेकता, परिवर्तनशीलता, उनके गतागत स्वभाव को पहचान कर ज्ञान की एकता, अपरिवर्तनशीलता, नित्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी ज्ञान की डोर को पकड़कर हम आगे आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। इस ज्ञान के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। जागृत अवस्था में ज्ञान के एकत्व को पहचान कर स्वप्नावस्था में भी उसी ज्ञान की एकता देखनी चाहिए। अब स्वप्नावस्था में ज्ञान की एकता क्या देखिए? तथा स्वप्ने त्रवेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम, न स्थिरम जागरे स्थिरम, तद भेदो तस्तयोः संवित्, तद भेदो तस्तयोः संवित्, एक रूपा न विद्यते, एक रूपा न विद्यते। स्वप्न में भी तद्वत है जैसा जागृत में। यहाँ वेद्य माने विषय, स्वप्न में विषय स्थिर नहीं होते, जागृत में विषय स्थिर, किंतु जागृत अवस्था में विषय स्थिर होते, स्वप्न में विषय स्थिर नहीं होते। इसलिए दोनों अवस्थाओं में भेद है, किंतु दोनों अवस्थाओं का संवित, संवित माने ज्ञान, दोनों अवस्थाओं का ज्ञान एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। स्वप्नावस्था में भी विषयों की अनेकता, ज्ञान की एकता उसी प्रकार है जैसे जागृत अवस्था में है तथा स्वप्न में जागृत के समान शब्द, स्पर्श, विषयों का ज्ञान होता है। विषयों की उपाधि से नाना प्रकार के भाषित होने पर भी ज्ञान तत्वता एक ही है। प्रत्येक विषय के साथ ज्ञान परिवर्तित या विकृत नहीं होता। इन दोनों अवस्थाओं में विषयों की भिन्नता और ज्ञान की एकता है। उन अवस्थाओं में अंतर क्या है? अंतर यही है कि जागृत अवस्था के विषय स्थिर है। सोकर उठने पर हम नित्य अपना वही कमरा, वही मेज, वही कुर्सी पाते हैं जो हमने सोने के पहले छोड़ी थी। इनमें स्थिरता दिखाई देती है। ऐसी स्थिरता स्वप्न की वस्तुओं में नहीं है। हर बार स्वप्न में वे वस्तुएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। हम वहाँ एक अनुभव नहीं करते। हमने जो वस्तु कल यहाँ स्वप्न में देखी थी वही आज फिर देख रहे हैं। यद्यपि हम कभी कभी एक ही समान 2 बार स्वप्न देख सकते हैं, फिर भी उससे स्वप्न की वस्तुओं की स्थिरता सिद्ध नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त स्वप्न की वस्तुएं देखते देखते गायब हो जाती है।
नई नई प्रकट होती रहती हैं। यदि कहीं पड़ा हुआ 1 रुपया दिखाई देता है तो हम सोचते हैं शायद आसपास और भी रुपए पड़े होंगे। इतना सोचते ही अन्य अनेक रुपए दिखाई देने लगते हैं, यद्यपि वहाँ नहीं थे तो भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यदि शंका होती है कि हमारी जेब से ये रुपए कहीं गिर न जाए तो सचमुच वे हमारी जेब खाली मिलती है। तात्पर्य है कि स्वप्नावस्था के विषय जागृत की अपेक्षा अस्थिर और क्षणिक होते हैं। यही दोनों अवस्थाओं के अनुभव का अंतर है। स्वप्न की वस्तुओं का अस्थिर स्वभाव देख कर ही हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। वस्तुओं का अस्थिर स्वभाव है, इसीलिए हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। जागृत की वस्तुएं उसकी अपेक्षा से अधिक स्थिर है, इसलिए हम इसे सत्य समझते हैं। क्या इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है? क्या स्वप्न का ज्ञान दूसरा है और जागृत का ज्ञान दूसरा है? क्या स्वप्न का ज्ञान भी स्वप्न की वस्तुओं के समान अस्थिर और नश्वर है? यद्यपि स्वप्न के विषय भिन्न भिन्न प्रकार के और अस्थिर है, तो भी उनका ज्ञान एक रूप और स्थिर है। इसलिए यद्यपि स्वप्न मिथ्या समझा जाता है, किंतु स्वप्न का ज्ञान मिथ्या नहीं होता। स्वप्न का ज्ञान भी वही है जो जागृत में हम विषयों से पृथक कर शुद्ध रूप से अनुभव करते हैं। एक ही ज्ञान से हम स्वप्न और जागृत की पृथक अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। जो जागृत का दृष्टा है वही स्वप्न का भी दृष्टा है। अपने एक ही ज्ञान से हम दोनों अवस्थाओं को आते जाते देखते हैं, इसलिए ज्ञान की एकता जागृत से स्वप्न तक एक समान है। यही ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में भी व्याप्त है। यह दिखाने के लिए पहले सुषुप्ति अवस्था के विषय में हम लोग जानते हैं। ये हम लोग कल भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही। ससे विमुख बना देता जो विमुख बना देता मानव को अभिमान वही। मानव को अभिमान वही। त्यागी वो जो अहंकार के, त्यागी वो जो अहंकार के सहित वासना को तज देवी। सहित वासना को तज देवी। भय चिंता मिट जाए जिससे, भय चिंता मिट जाए जिससे आस्तिक का सब ज्ञान वही है। आस्तिक का सब ज्ञान वही है। भूल न जाना तुम जिससे, ये भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है। प्रभु के नाते सेवा करना, प्रभु के नाते सेवा करना। कुछ न चाहे ना यही समर्पण, कुछ न चाहे ना यही समर्पण। कुछ भी पाकर जो न भूलता, कुछ भी पाकर जो न भूलता। प्रभु को मानस ज्ञान वही। प्रभु को मानस ज्ञान वही है।
जिससे कि मुक्त बना देता जो मानव को अभिमान वही है, मानव को अभिमान वही जो दुख में गंभीर शांत है, जो दुख में गंभीर शांत है सहनशील है वही तपस्वी, सहनशील है वही तपस्वी जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए सदगति दाता दान वही है, सदगति दाता दान वही है। भय चिंता मिट जाए जिससे, भय चिंता मिट जाए जिससे आस्तिक का सज्ञान वही है, आस्तिक का सज्ञान जो धन चाहे वो निर्धन है, जो धन चाहे वो निर्धन है मान चाहता है अभिमानी, मान चाहता है अभिमानी पथिक जो न कुछ चाहे जग से, पथिक जो न कुछ चाहे जग से बंधन मुक्त महान वही है, बंधन मुक्त महान वही है। भूल न जाना जिससे, भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है, सब पाते भगवान वही है। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में अहंकार ही दीवार है। वो अभिमान द्वारा अति दृढ़ हो रही है। ज्ञान द्वारा अहंकार को देखो। जो कुछ संसार में तुम्हें मिला है उसे अपना न मानकर प्रभु का मानो। प्रभु को ही अपना मानकर उसी के प्रेम का अनुभव करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमहंसाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूरौ ॐ सायुज्ञो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।